गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर को पढ़ाऊंगा। इसमें हमारा पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा के प्रभावी कारक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं शिक्षा के प्रभावी कारक क्या हैं, उसको देखते हैं। शिक्षा के प्रभावी कारक वे तत्व कारण व तत्व कारण स्थान व संस्थाएं हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार से हम समझते हैं शिक्षा के तत्व कारक वे हैं जो कारण स्थान संस्थाएं हैं जो बच्चे की शिक्षा पर अपना प्रभाव डालती हैं या शैक्षिक प्रभाव डालती हैं। आगे लिखते हैं शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, जब भी हमारे टॉपिक आए एजुकेशन से संबंधित, व्यक्तित्व के विकास से संबंधित, हमने बताया है शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा ने समाज में अनेकों प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया है। जैसे कुछ संस्थाएं जिनके मैं नाम गिनाता हूँ, जैसे परिवार, विद्यालय, समुदाय, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, राज्य, पुस्तक पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकालय, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा हॉल्स इत्यादि। इनके द्वारा भी शिक्षा को सर्वांगीण या शिक्षा के जो व्यक्तिगत पहलू हैं उनको पूर्ण बनाने के लिए शैक्षिक कार्य किए जाते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाया जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं शिक्षा के कुछ प्रभावी कारक हैं। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहला हमारा प्रभावी कारक है वो है शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में परिवार। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में परिवार। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जो सबसे पहला हमारा कंटेंट है वो है परिवार। परिवार को देखते हैं, इसको समझते हैं। परिवार एक अनौपचारिक शैक्षिक संस्था है जिसके माध्यम से बच्चे का शैक्षिक विकास होता है। बच्चा परिवार के मूल्य, आदर्श, संस्कार और उसकी जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक मूल्य होते हैं उनको ग्रहण करता है और परिवार से ही बच्चे को आदर्श व्यक्तित्व प्राप्त होता है। परिवार के सदस्य जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ इत्यादि बच्चे के साथ स्नेह, प्रेम, सौहार्दपूर्ण और जो सहयोग जैसे संबंध होते हैं उनको विकसित करते हैं और उनकी शैक्षिक जो चिंतन होता है उसका विकास करते हैं। इसलिए कम्युनिस्ट ने शिक्षा में बालक के महत्वपूर्ण स्थान के रूप में माता को ही इंगित किया है। उन्होंने कहा है, कम्युनिस्ट को देख लेते हैं कि बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हुए हैं कम्युनियस। ये कहते हैं कम्युनियस के अनुसार ये लिखते हैं माँ के घुटने ही बालक का विद्यालय है। माँ के घुटने ही बालक के विद्यालय हैं। इस प्रकार से इनके कथन द्वारा ये स्पष्ट होता है कि परिवार के सदस्य बच्चे के शैक्षिक विकास के लिए
बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके बिना बच्चे का व्यक्तित्व, बच्चे की शिक्षा आगे कदापि नहीं बढ़ सकती। दूसरे शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उनका मानना है के डेविस, एक और शिक्षा शास्त्री हुए हैं के डेविस के अनुसार ये कहते हैं परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है, ये लिखते हैं परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें ऐसे बच्चों का समूह है जिनमें संगुतता के संबंध होते हैं, जिनमें संगुत्रता के संबंध होते हैं। स्टूडेंट्स, जिनमें सगुत्रता के संबंध होते हैं, जो एक दूसरे के और जो एक दूसरे के संबंधी होते हैं, एक दूसरे के संबंधी होते हैं। इस प्रकार मेजनी ने, एक और शिक्षा शास्त्री हुए हैं मेजनी, आप लोग इसको लिख लें, मैं इसको मिटा देता हूं। मेजनी के अनुसार ये कहते हैं बालक नागरिकता का प्रथम पाठ, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुम्बन, ठीक है, माता के चुम्बन तथा पिता के दुलार से सीखता है, तथा पिता के दुलार से सीखता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे और अंत में इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। मेजनी एक बड़े शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने परिवार की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा है कि परिवार का बालक की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में कहा है बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के प्रथम चुम्बन तथा पिता के दुलार के मध्य सीखता है। इस प्रकार से बच्चे के लिए जो इन्फ्लुएंस या प्रभावी कारक है शिक्षा का, वो सबसे ज़्यादा परिवार ही है। परिवार के कुछ कार्य भी होते हैं, उनको देख लेते हैं। परिवार के कुछ कार्य हैं जो हम लोग देखेंगे, उनको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। परिवार के कार्य, नंबर 1, बहुत सारे कार्य होते हैं परिवार के। नंबर 1 आर्थिक कार्य होते हैं, आर्थिक कार्य। दूसरा सामाजिक कार्य,
तीसरा नैतिक कार्य, चौथा धार्मिक कार्य, अगला पांचवा सांस्कृतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य। इधर देख लेते छठवां मनोरंजन संबंधी कार्य, मनोरंजन संबंधी कार्य। और सातवां देखते हैं अंतिम, वह नागरिकता संबंधी कार्य। नागरिकता संबंधी कार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, ये परिवार के कुछ कार्य हैं जो परिवार द्वारा किए जाते हैं, जिनके द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है, जो शिक्षा के रूप में एक प्रभावी कारक के रूप में सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से कुछ आर्थिक कार्य होते हैं, जैसे परिवार का प्रबंध करना, जो भी व्यवसाय है उसको करना, उसके द्वारा आमदनी करना, परिवार के खर्चों को चलाना, परिवार से संबंधित और भी अन्य जो खर्चे हैं उनको चलाना। दूसरा है सामाजिक कार्य। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। समाज के अस्तित्व के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व असंभव होता है, अर्थात ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए समाज में सहयोग जैसे मूल्य, मानवीय मूल्य, सत्य, प्रेम जैसे मूल्य, सौहार्द जैसे मूल्य भी समाज के अंदर ही विकसित किए जाते हैं, जो छात्र की शैक्षिक विकास के हिस्सा होते हैं। नैतिक कार्य के अंतर्गत जो भी धर्मपरायण कार्य होते हैं, जो भी समाज से संबंधित जो भी विधिवत कार्य होते हैं या वैधानिक कार्य होते हैं, उनको मान्यता दी जाती है। धार्मिक कार्यों को मान्यता दी जाती है। कुछ कल्चरल कार्य होते हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्य होते हैं, जिनके द्वारा समाज अपनी संस्कृति को संरक्षित रखता है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इसके लिए जो माध्यम होते हैं वो उसके अपने बच्चे ही होते हैं। नेक्स्ट अगला है मनोरंजन संबंधी कार्य। मनोरंजन संबंधी कार्य भी परिवार में ही रहकर किए जाते हैं। माता पिता द्वारा, दादा दादी द्वारा, जो भी उसके कजिन्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनके द्वारा भी मनोरंजन संबंधी कार्य किए जाते हैं, ताकि छात्र अपनी शिक्षा को पूर्ण करते हुए, अपनी थकान को दूर करते हुए अपनी शिक्षा को और अपने व्यक्तित्व को पूर्ण कर सकें। नागरिकता संबंधी कार्य भी परिवार के अंदर बेहतर तरीके से किए जाते हैं। इस प्रकार से कुछ कार्य थे वो हम लोगों ने देखे हैं। आगे देखते हैं शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय। इसको मिटा देता हूं मैं। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय। इसको देखते हैं विद्यालय इसको डेट को चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करते हैं, ये 2 तारीख। इसको समझते हैं शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विद्यालय औपचारिक शिक्षा का सबसे सबल, सबसे सशक्त जरिया है। अर्थात विद्यालय की औपचारिक शिक्षा के लिए यदि कोई स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा प्रभावी, सबसे ज़्यादा निर्णायक होता है तो वो विद्यालय ही होता है। अर्थात विद्यालय के अंदर किसी भी बच्चे के
और किसी बच्चे की औपचारिक शिक्षा को पूर्णता प्रदान करने के लिए विद्यालयों को खोला जाता है, उनकी स्थापना की जाती है। अर्थात विद्यालय के अंदर जब छात्र अपने घर परिवार और समाज से निकलकर आता है, उनको औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए जो हमारे विद्यालय होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसको समझ लेते हैं। एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं रॉस, इसको देख लेते हैं। रॉस के अनुसार इसको देखेंगे। विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनके द्वारा जिनको सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि समाज में सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित एवं योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक बार फिर देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कथन इनका। विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि समाज में सुव्यवस्थित एवं योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। इस प्रकार से विद्यालय शिक्षा की औपचारिक संस्थाएं हैं जिनमें योग्य सदस्यों के निर्माण के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि बालकों की प्रभावी शिक्षा के लिए जो प्रभावी कारक है वो है विद्यालय। अब आगे देखते हैं शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय की कुछ भूमिकाएं होती हैं, कुछ उनके कार्य होते हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं विद्यालय की भूमिका। विद्यालय की भूमिका शॉर्ट में ही देखते हैं कि विद्यालय के कुछ कार्य होते हैं बच्चों के निर्माण में। वो है, पहला कार्य है
व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है सामाजिक मूल्यों का विकास, सामाजिक मूल्यों का विकास। तीसरा है, उसको देखते हैं। तीसरा है नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिकता का विकास, नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिकता का विकास, तथा आध्यात्मिकता का विकास। नेक्स्ट है, वो है सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। और नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, वो है पांचवा संतुलित व्यक्तित्व, संतुलित व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट देखते हैं, वो है नागरिकता का ज्ञान और व्यावसायिक प्रशिक्षण। ये कुछ और भी पॉइंट हैं जो विद्यालयी भूमिका में बहुत ज़्यादा रहते हैं या विद्यालयी व्यवस्था द्वारा किए जाते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। विद्यालय के कुछ कार्य हैं बच्चे के व्यक्तित्व के प्रभावी कारक के रूप में। उसमें पहला है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, दूसरा है सामाजिक मूल्यों का विकास, तीसरा है नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिकता का विकास, चौथा है सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, और पांचवा है संतुलित व्यक्तित्व का विकास, और छठवां है ज्ञान में वृद्धि, और नेक्स्ट व्यवसायिक प्रशिक्षण। ये विद्यालय के कुछ कार्य हैं, वो हम लोगों ने जाने। अब नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये स्लाइड लंबी हो जाएगी। हम आज की इस सेगमेंट में बस इतना ही बताएंगे, और इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं वहाँ से आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।